हमारे पास एलजेब्रा में बहुत ज़्यादा बार बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल और समीकरण यानी कि इक्वेशन ये बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है इस बात को हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि पॉलिनोमियल और एक हमारे पास में इक्वेशन। आपने देखा होगा कि ये इक्वेशन और पॉलिनोमियल एक जैसे एक्सप्रेशन में मैंने यहाँ पर लिया है। अगर मैं इसको भी सॉल्व करता हूँ इसको भी सॉल्व करता हूँ तो आंसर सेम आते हैं। यहाँ पर भी अल्फ़ा की वैल्यू 1 और बीटा की वैल्यू 2 आई और यहाँ पर भी इसके जो 2 रूट्स आए, लेकिन क्या इसको बोला जाता है तो ये जो आंसर आएगा इसको जीरोस कहा जाता है और यहाँ पर जो आंसर आएगा उसको रूट्स यानी कि सॉल्यूशन कहा जाता है। कुल मिला के रूट्स को हम मूल बोल सकते हैं और जीरोस को शून्यक बोल सकते हैं ना। हिंदी में अगर देखा जाए तो इसको क्या बोला जाता है, शून्यक कहा जाता है। क्वेश्चन ये उठता है कि जब एक्सप्रेशन एक जैसे है तो इसके नाम अलग अलग क्यों है? क्यों? क्योंकि इसके नामों में ही इसकी मीनिंग छुपी हुई है। देखिए जीरोस यानी कि शून्यक, ये 2 ऐसे मान है, मतलब पूरे रियल नंबर की अगर बात करूंगा मैं तो पूरे वास्तविक संख्या में केवल ये 2 ऐसे मान है कि जिनको मैं इसके अंदर रखूंगा तो इस एक्सप्रेशन को क्या कर देंगे, ये शून्य कर देंगे, जीरो कर देंगे। इसीलिए इसको जीरो या शून्य कहा जाता है। नाम बड़ा क्लियर है। और ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, यहाँ पर अगर हम एक्स की अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू इस एक्स की जगह अगर रखते हैं तो इसको शून्य नहीं करेंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे। ये क्या करेगा, 1 रखूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, सेटिस्फाई करेगा। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, मूल या हल कहा जाता है। तो मैथ्स में नाम बड़े क्लियर होते हैं, जैसा नाम वैसा ही काम। तो आज के बाद में मेरे ख्याल से ये वाला हमारा कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा कि इसमें हल और इसमें शून्यक क्यों बोला जाता है, इसमें मूल और इसमें जीरोस क्यों कहा जाता है। तो मिलेंगे हम इसी प्रकार के इंफॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।